इस वीडियो में हम चैप्टर 2 के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यांक 2 और -3 है, तब ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया है, बहुपद का शून्यांक दिया है। तो ये बहुपद के शून्यांक हमारे किसके वैल्यू देते हैं, एक्स के वैल्यू। क्या क्या है, 2 और -3, ये क्या है हमारे एक्स के शून्यांक है। तो एक्स की जगह पे हम एक बार क्या करेंगे, 2 रख के देखेंगे और एक बार -3 रख के देखेंगे और समीकरण बनाएंगे और ए प्लस बी का वैल्यू ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 2 रखने पर एक्स की जगह पे हम क्या करेंगे, 2 रख देंगे, बराबर में इसका 0 से कंपेयर कर देंगे, जिसकी वजह से हमें एक समीकरण मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू में 0। अब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 का ए से इंटू होगा तो 2a प्लस 2 का 1 से इंटू होगा तो 2 प्लस बी बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, 2a नंबर को जोड़ लेंगे तो 4 2 6 प्लस बी इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन के फॉर्म में ला लेंगे, 2a प्लस बी प्लस में 6 है, उधर जाएगा तो माइनस में 6। यह बन गया हमारा समीकरण 1। इसी तरीके से हम अब x की जगह पे क्या करेंगे, -3 रखेंगे। तो x इक्वल टू -3 रखने पर क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें, x की जगह पे क्या रखेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू में क्या -3 प्लस b बराबर 0। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 9, -3 का a से इंटू करेंगे तो -3a हो जाएगा, -3 का +1 से इंटू करेंगे तो -3 हो जाएगा, प्लस b बराबर 0। अब इसे सॉल्व करते हैं, -3a नंबर वाले को घटाएंगे तो 9 में से 3 गया 6, किस में, प्लस में, प्लस b बराबर 0। इसे इक्वेशन के फॉर्म में ला लेते हैं, -3a प्लस b बराबर में क्या हो जाएगा, -6। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या है हमारा, 2a प्लस b बराबर -6। समीकरण 2 क्या है हमारा, -3a प्लस b बराबर -6। अब हमें किसी एक को सेम करना होगा जिससे हमें किसी एक का वैल्यू मिल जाए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे दोनों जगह b भी है, लेकिन दोनों पॉजिटिव में, इसलिए हम इसे घटा देंगे। तो इसका चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस प्लस, इसे घटा देते हैं, प्लस माइनस कट जाएगा, ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5a बराबर, ये कट गया है, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो a का वैल्यू कितना मिल गया हमें, 0। ए का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 या फिर 2 में। तो हम इसका मान कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है हमारा, 2a प्लस बी बराबर -6। तो 2a की जगह क्या रख देंगे, 0 प्लस b बराबर -6, ये 0 हो जाएगा, प्लस b बराबर -6। तो b का वैल्यू कितना मिल गया हमें, -6। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था, a प्लस b का वैल्यू निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, a प्लस b का वैल्यू निकालने के लिए हम a प्लस b बराबर, a का वैल्यू कितना है हमारा 0 प्लस b का वैल्यू कितना है हमारा -6। तो a प्लस b का वैल्यू कितना गया हमारा -6, ये हमारा आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन है हमारा, k के किस मान के लिए बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k का शून्यांक 3 होगा। मतलब कि हम मान लेंगे हमारा जो बहुपद है px, बहुपद को px मान लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k। जो हमारा शून्यांक होता है वो x का वैल्यू होता है, इसलिए हमारा मतलब x का वैल्यू कितना है p3, मतलब हमारा शून्यांक किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो हम p3 का वैल्यू रख देंगे, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k। x की जगह हम कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, बराबर 0। तो लिखते हैं हम 2 इंटू एक्स की जगह कितना रखना है, 3 का स्क्वायर प्लस फिर x की जगह पे 3 प्लस k बराबर में 0। हम यहाँ लिख लेते हैं, x के स्थान पर 3 रखने पर, क्योंकि जो हमारा शून्यांक होता है वो x का वैल्यू होता है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 3 प्लस k बराबर में आ जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 18 प्लस 3 मतलब 3 प्लस k बराबर 0। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21 प्लस k बराबर 0। k का वैल्यू कितना हो गया हमारा, प्लस में 21 है, उधर जाएगा तो माइनस में 21। k का वैल्यू कितना हो गया हमारा, माइनस में 21। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि x प्लस a बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा x प्लस a किसका गुणनखंड है, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का गुणनखंड है। तो हमारा जो x प्लस a है इसको हम 0 के बराबर मान लेंगे। तो x हमारा किसके बराबर हो जाएगा, -a के बराबर हो जाएगा। अब x का मान -a हम किस में रख देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। हमें क्या करना है, कुल मिला के a का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको बराबर में क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो हम इसका वैल्यू रखते हैं, 2x के क्या रखेंगे, -a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू -a हो जाएगा, प्लस फिर क्या रख देंगे, -a प्लस 10 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, 2 इंटू -a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a का a से करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा, -2a स्क्वायर
प्लस माइनस 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 5a हो जाएगा प्लस 10 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10 बराबर किसके हो जाएगा 0। 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचा माइनस 5a प्लस 10 बराबर 0। माइनस 5a को अकेला कर लेंगे तो प्लस में 10 है, उस बगल जाएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा। अब a को अकेला करने पे क्या होगा माइनस 10 इंटू में 5 है तो इधर जाएगा तो बटे में 5 आ जाएगा। 5 कम 5 5 दूनी 10, तो a का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है हमारा द्विघात बहुपद √3 x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 √3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो शून्यांक ये क्या है हमारा द्विघात बहुपद है, इसका शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। तो √3 x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 √3 का हमें क्या करना है, मतलब फैक्टर ज्ञात करना है। इसका फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे x स्क्वायर के सामने क्या है √3 है, तो इस वाले √3 का गुणा किससे हो जाएगा, लास्ट वाले से हो जाएगा। इसे हम साइड में समझेंगे। √3 का गुणा जब 4 √3 से होगा तो 4 √3 मिलकर क्या बन जाएगा 3, मतलब कि कितना हो जाएगा 12। मतलब कि हम यहाँ पे कितना मानेंगे 12, मतलब कि हमारा गुणा करने पे कितना आना चाहिए 12 और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 8। तो ऐसी संख्या क्या हमारी 6 और 2, 6 और 2 का गुणा करने पे 12 आ जाएगा और 6 और 2 को जोड़ने पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसी को हम लिख लेंगे √3 x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4 √3। हमें माइनस 8x चाहिए था इसलिए हमने दोनों को माइनस में ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। हमें इसमें से ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है जो दोनों में से हो जाए। तो 6x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 √3 इंटू √3, क्योंकि √3 मिलकर क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा और उसमें 2 का गुणा हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। इसलिए हम पहले क्या करेंगे √3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 √3 इंटू √3x, इसमें इसको तोड़ेंगे माइनस 2x प्लस 4 √3। अब क्या करेंगे हम दोनों में से √3 कॉमन ले लेंगे। √3 यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ x है तो एक बार x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा x माइनस 2 √3। अब यहाँ से क्या कॉमन होगा हमारा, यहाँ से हम -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x बच जाएगा। यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा माइनस बच गया, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए यहाँ पे क्या बच गया माइनस। अब यहाँ पे हम 2 कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचा 2 √3। हमारे अंदर वाला दोनों सेम है इसलिए क्या ये सही है। √3 x माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 2 √3। अब हमें क्या याद करना था शून्यांक याद करना था, इसलिए हम क्या करेंगे इसका 0 से कंपेयर कर देंगे। तो √3 x माइनस 2 एक बार 0 के बराबर हो जाएगा और x माइनस 2 √3 एक बार 0 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो √3 x माइनस 2 है उस साइड जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। अब x को अकेला करेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2, गुणे में √3 है तो क्या हो जाएगा बटे में √3 आ जाएगा। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं। x माइनस में 2 √3 है उधर जाएगा तो प्लस में 2 √3 आ जाएगा। तो हमें क्या मिल गया x के शून्यांक क्या मिल गया, x का शून्यांक हो जाएगा 2 √3 2 √3 2 √3